Today I will discuss a question. This question is asked in AIPMT 2010. देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि आप पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल का यहाँ इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड हैज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी पार्टिकल का आपका दिया हुआ है। वेक्टर इज इक्वल टू 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को अगर आप देखिए तो आप पाइएगा कि एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। उसका देखिए रीजन क्या है कि i कैप आपका एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। i कैप एंड j कैप आपका कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स है। i कैप एंड j कैप 0.4 भी कांस्टेंट है और 0.3 भी आपका क्या है कांस्टेंट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 0.4 भी कांस्टेंट है, i कैप भी कांस्टेंट है, तो टू कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा। इसलिए 0.4 i कैप आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। 0.3 भी कांस्टेंट है और j कैप भी कांस्टेंट है, तो 0.3 और j कैप का प्रोडक्ट भी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा और दो कांस्टेंट का सम भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। इसलिए यहां पर आपका वेक्टर है आपका एक कांस्टेंट वेक्टर है आपका। तो हम लोगों को मालूम है कि अगर एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t के लिए जो आपका एक्सप्रेशन होगा v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। प्रॉब्लम में देखिए u का वैल्यू आपका यहां पर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू देखिए दिया हुआ 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। और हम लोगों को यहां पर देखिए पार्टिकल का जो स्पीड कैलकुलेट करना है आफ्टर 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद, तो t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 को रख देते हैं। तो अब देखिए क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप। यहाँ देखिए 0.4 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 4i कैप। इन द सेम वे 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 3j कैप। 3i कैप प्लस 4i कैप इज इक्वल टू क्या हो गया 7i कैप प्लस 4j प्लस 3j आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 7j कैप। तो यहाँ पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर हुआ आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो ये आपका क्या हो गया 7i कैप प्लस 7j कैप। तो हम लोगों को मालूम है कि i कैप का जो कॉफिशिएंट होता है वो x कंपोनेंट होता है। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपका क्या हो गया 7 हो गया और j कैप का जो कॉफिशिएंट होता है वो वेलोसिटी का आपका क्या होता है y कंपोनेंट होता है। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहाँ पर आपका क्या हो गया 7 हो गया। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या होगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा y कंपोनेंट का स्क्वायर। और हम लोगों को मालूम है यहाँ पे देखिए क्या है x कंपोनेंट आपका कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। y कंपोनेंट भी आपका क्या है 7 है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 प्लस फिर 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। तो 49 प्लस 49 इक्वल टू आपका क्या हो गया 98। तो 98 को का स्क्वायर रूट को लिखा जा सकता है 7√2 यूनिट्स। तो यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो आपका कितना आया 7√2 यूनिट्स। और हम लोगों को मालूम है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्पीड कहते हैं। इट मींस स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड आपका कितना हो जाएगा आपका 7√2 यूनिट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा आपका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।